अजमेर से बड़ी खबर, 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की खबर है। रिश्तेदार ने ही हवस का शिकार बनाया, रेप के बाद धमकी दी है। घर पर बताने पर मम्मी पापा की हत्या करने की धमकी दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं अजमेर से, जहां 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की खबर है। दरअसल रिश्तेदार पर ही आरोप है, रिश्तेदार ने ही हवस का शिकार बनाया, रेप के बाद धमकी भी दी है। घर पर बताने पर मम्मी पापा की हत्या करने की धमकी बच्ची को दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है, मामला दर्ज कर लिया है पुलिस ने। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं अजमेर से। तो 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म की खबर है, रिश्तेदार ने ही हवस का शिकार बनाया है। अजमेर से संवाददाता पवन अटारिया हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की खबर है, रिश्ते को शर्मसार किया गया है, रिश्तेदार पर ही आरोप है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई अब तक हुई है? क्या पुलिस की तरफ से कोई अब तक एक्शन लिया गया है इस पूरे मामले में? जी शिवानी, देखिए 9 साल की मासूम बच्ची के परिजनों ने कल रात को रामगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है और मुकदमे में यह कहा है कि उन्हीं का दूर का रिश्तेदार है जो कि LIC में उच्च पद पर है, जो बच्ची को अक्सर अपने पास भी रख लिया करता था और घर पर अकेला पाकर बच्ची के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था और बच्ची को डराता धमकाता था और ये कहता था अगर इस बात को किसी और को कहा या अपने मम्मी पापा को कहा तो वह उनकी मम्मी पापा की हत्या कर देगा और नाले में फेंक देगा। तो ऐसे में बच्ची काफी डरी सहमी रहती थी और लगातार जो आरोपी है उसने इस बच्ची के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए हैं उसकी बिना मर्जी के। और सबसे बड़ी बात देखिए, इस पर जैसे ही परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया है, आरोपी जो शहर छोड़कर फरार हो गया है उसकी पुलिस तलाश कर रही है। और जी जो पुलिस है उन्होंने जो नाबालिग बच्ची है उसका जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मेडिकल भी करा दिया है और बच्ची और परिजनों के माननीय न्यायालय के समक्ष बयान होना बाकी है। ऐसे में जो गंभीर अपराध है मानते हुए पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर अलग अलग विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो आरोपी है उसकी तलाश जारी है। जी शिवानी। बिल्कुल पवन, इस पूरे मामले को लेकर जो परिजन है और जो पीड़ित बच्ची है उसकी तरफ से क्या बयान दर्ज किया गया है? जी नहीं, देखिए अभी उनका जेएलएन अस्पताल में सरकारी चिकित्सकों के द्वारा बच्ची का मेडिकल कराया गया है और जो बच्ची के जो वारदात के वक्त जो कपड़े वगैरह थे वो जब्त किए गए हैं और अब जो FSL की रिपोर्ट आएगी उसमें जो आरोप साबित होगा उसके बाद जो आरोपी है उसकी तलाश हालांकि अभी की जा रही है, फिर उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। जी शिवानी। इस पूरे मामले में जानकारी मिल रही है कि पिछले कई दिनों से इस घिनौनी वारदात को रिश्तेदार अंजाम दे रहा था। बच्ची की तरफ से क्या परिजनों की इसकी जानकारी नहीं दी गई थी? क्या कुछ बताया जा रहा है परिवार वालों की तरफ से? जी शिवानी, देखिए बच्ची जब इस जो उनके परिचित है उनके साथ में रहती भी थी। कभी परिजन बोलते थे कि भाई बच्ची कहाँ है, तो वो आरोपी कहता था कि वो बच्ची मेरे घर पर सो गई है, सुबह उसे छोड़ जाऊंगा। तो ऐसे में जब परिजन के सामने बच्ची और परिजन जब घर पे रहते थे तो आरोपी उनके घर पे आया करता था, तब बच्ची क्या डरी हुई और सहमी सी रहती थी और जो आरोपी है उसके पास जाने से नानुकुर करती थी। तो ऐसे में जो नाबालिग बच्ची है उसके पापा को शक हुआ कि ऐसा क्या हुआ जो बच्ची उन अंकल के साथ अच्छे से रहती थी उनसे डर रही है और सहमी है। तो बच्ची को बिल्कुल एकांत में ले जाकर प्यार से उसके माँ और पिताजी ने पूरे जानकारी जुटाई। तो मम्मी जो बच्ची है उसने पूरे मामले का खुलासा किया और जब माँ बापों को बच्ची ने जब ये बताया तो माँ बाप के जो पैरों तले जमी खिसक गई और उनके होश बेकाबू हो गए और उन्होंने तुरंत रामगंज थाने में जाकर जो उनके परिचित है जो LIC में उच्च अधिकारी बताया जा रहा है, LIC में मैनेजर के पद पर है, उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया है और अग्रिम अनुसंधान शुरू कर दिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। जी शिवानी। बिल्कुल, मामला दर्ज हो चुका है और पुलिस की तरफ से अब आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। क्या कुछ बताया गया है? कब तक आरोपी की गिरफ्तारी हो पाएगी? प्रशासन की तरफ से परिवार को क्या आश्वासन मिला है? जी, मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस अधिकारियों ने भी इसको गंभीरता से लिया। जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई, एडिशनल SP दुर्ग सिंह ने तुरंत इस पर जो अलग अलग टीम है वह गठित कर दी है और जो अलग अलग ठिकाने हैं मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
एडिशनल एसपी दुर्ग सिंह ने यह भी बताया है कि ऐसे मामलों में पुलिस पहले आरोपी को गिरफ्तार करती है, उसके बाद जो अग्रिम अनुसंधान है वह किया जाता है। जी शिवानी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पवन इन तमाम जानकारियों के लिए।